दूर कहीं एक गांव था, ढोलकपुर। उस गांव में राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा का परिवार एक गरीब परिवार था, पर उसके माता पिता बहुत ही धार्मिक और दयालु किस्म के थे। राधा ने बचपन से ही अपने माता पिता को सबकी मदद करते हुए देखा था, जिस कारण राधा का स्वभाव भी बिल्कुल अपने माता पिता के जैसा ही हो गया था। राधा को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। जैसे ही राधा कुछ बड़ी हुई, उसके माता पिता राधा की शादी रोहन नाम के एक लड़के से करा देते हैं। रोहन का परिवार भी गरीब ही था। रोहन, उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे। मजदूरी करके जो कुछ भी मिलता था उसी से उनका गुजर बसर होता था। शादी के बाद भी राधा लोगों की मदद करना बंद नहीं करती थी। उसके पड़ोस से अगर कोई कुछ मांगने आ जाता तो वो भी उनको मना नहीं करती थी और उसको वो सामान दे देती थी। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली कमला उसके घर आती है। अरे ओ राधा बेटी, जरा मुझे एक गिलास दूध देना। अब वो आज हमारे घर में दूध खत्म हो गया है और घर में अचानक से मेहमान भी आ गए हैं। उनके लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर राधा घर के अंदर जाती है और दूध का एक गिलास लेकर आती है और कमला को दे देती है। राधा कमला को दूध का गिलास दे रही है, ये देखकर उसकी सास को बहुत ही गुस्सा आता है और वो राधा को कहती है, ये क्या राधा, तुम क्यों लोगों की मदद करती रहती हो? हम तो पहले ही इतना गरीब हैं और अगर तुम ऐसे ही घर का सामान लोगों को बांटती रही तो क्या होगा हमारा? तुमको समझ नहीं आता क्या कुछ? राधा कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती रहती है, पर उसकी लोगों की मदद करने की आदत नहीं जाती। फिर एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली शांति मौसी उनके घर आती है और कहती है, राधा बेटी, क्या तुम मुझे 50 रुपए दे सकती हो? दवा लेने जाना है, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी तुमको। हाँ हाँ मौसी, है मेरे पास, देती हूँ आपको। ऐसा कहकर राधा शांति मौसी को 50 रुपए लाकर दे देती है। ये सब उसका पति रोहन देख लेता है और गुस्से से कहता है, राधा, तुमने क्या यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो कोई ना कोई यहाँ कुछ भी कभी भी मांगने आ जाता है और तुम उनको दे देती हो? कितने मुश्किल से पैसे कमा कर लाता हूँ और तुम उनको ऐसे ही बांट देती हो लोगों में। पर मैंने उनकी मदद ही तो की है और मदद करना तो अच्छी बात है ना। आप तो बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा और हाँ, अगर मैंने तुमको आगे से ऐसे करते हुए देखा तो देख लेना फिर। अच्छा ठीक है। इस घटना के बाद राधा अपने ससुराल वालों से छुप छुप कर लोगों की मदद करने लगी थी। आसपास के लोग राधा को उसकी मदद की वजह से बहुत प्यार करते हैं। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोज की तरह राधा के सास, ससुर और पति मजदूरी के लिए निकलते हैं, पर तेज बारिश की वजह से उन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। वो लोग घर वापस आ जाते हैं। घर आकर राधा का पति रोहन कहता है, आज तो ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कोई काम भी नहीं मिला आज। कोई नहीं जी, आज नहीं तो कल मिल जाएगा काम। अच्छा सुनो, घर पर कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत तेज भूख लगी है। बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ सबके लिए। ऐसा कहकर राधा खाना बनाने चली जाती है। सब लोग खाना खा लेते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती और रोहन और उसके माता पिता काम पर नहीं जा पाते। बारिश अगले 2-3 दिन तक ऐसे ही लगातार चलती रहती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और रोहन और उसके माता पिता को कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता है। सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को परेशान देखकर राधा सोचती है, हे भगवान, अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। घर में रखा सारा सामान अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हे भगवान, कब बंद होगी ये बारिश? इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और उनके घर पर रखा खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। बारिश रुकने पर ही रोहन और उसके माता पिता को कुछ मजदूरी का काम मिल सकता था, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगले दिन राधा पड़ोस में रहने वाली रानी से खाने का सामान मांगने जाती है।
रानी बहन, हमारे घर में खाने का सामान सारा सामान खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, तुमने भी तो हमारी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर रानी राधा को खाने का कुछ सामान दे देती है और कहती है, ये लो, और हाँ, अगर और चाहिए हो तो बता देना। राधा रानी को धन्यवाद देकर खाने का सामान लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। घर आकर वो खाने के लिए दाल चावल बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबको खाने के लिए बुलाती है। आ जाइए सब लोग, खाना बन गया है। जैसे ही राधा सबको आवाज लगाकर बुलाती है कि तभी उसको घर के दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है, कोई है घर में? कोई मुझ बुढ़िया को खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। आवाज सुनकर राधा दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है वहां एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर बैठी है। राधा को देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है, कुछ खाने को दे दे बेटी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान तेरा भला करेगा। अभी लाई। ऐसा कहकर राधा घर के अंदर जाती है और थोड़ा खाना लेकर बाहर आती है और उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश होती है। वाह, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया, बेटी क्या मुझे थोड़ा खाना और मिल सकता है? राधा मना नहीं कर पाई और राधा अंदर जाकर थोड़ा खाना और ले आती है और बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत को पता नहीं कितनी भूख लगी थी कि वो खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी। और खाना ले आओ बेटी, बहुत भूख लगी है बेटी। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर राधा सोच में पड़ जाती है। मेरे पास तो अब थोड़ा सा ही खाना बचा है और घर में हम सब भूखे हैं। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? पर मैं इस बूढ़ी औरत को भी भूखे पेट अपने घर से नहीं जाने दे सकती हूँ। राधा बूढ़ी औरत को मना नहीं कर पाती है, इसीलिए राधा अंदर गई और सोचते सोचते राधा थाली में और खाना डालकर ले आती है और खाना बूढ़ी औरत को दे देती है। अब तो उसका सारा खाना भी खत्म हो गया था। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद राधा को धन्यवाद देती है। उधर अंदर घर के अंदर जब राधा के परिवार वाले खाने के लिए रसोई घर में आते हैं तो वो लोग वहां रसोई घर में खाने के खाली बर्तन देखते हैं। खाली बर्तन देखकर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सब लोग बाहर जाकर देखते हैं कि राधा ने सारा खाना उस बूढ़ी औरत को खिला दिया है। ये देखकर राधा के पति रोहन को बहुत तेज गुस्सा आता है और अंदर जाकर खाने के खाली बर्तन उठाकर चूल्हे पर फेंकना शुरू कर देता है। बर्तन फेंकने की वजह से चूल्हा टूट जाता है। ये सारी घटना राधा देख लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कितनी बार मना किया है तुझे, क्यों तू हमारी बात नहीं सुनती है? अब मिल गई शांति तुझे। पहले ही घर में खाने को कुछ नहीं है, जो था वो भी तू सब भिखारियों में उड़ा दे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे अब क्या करके मानेगी तू? बोल, अब क्यों चुपचाप खड़ी है यहाँ? राधा चुपचाप रोते हुए अपनी सास की बातें सुनती रहती है। राधा को रोता हुआ देखकर बूढ़ी औरत कहती है, रो मत बेटी। देखो ना अम्मा, गुस्से में इन्होंने चूल्हा ही तोड़ दिया है। अब मैं खाना किस पर बनाऊंगी? तू परेशान मत हो बेटी, मैं तुझे ऐसा चूल्हा बना कर दूंगी जो कभी भी नहीं टूटेगा। अच्छा सुन, तू मुझे अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी और पानी दे, मैं तुझे नया चूल्हा बनाकर देती हूँ। राधा बूढ़ी औरत को मिट्टी और पानी लाकर देती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत राधा को एक नया चूल्हा बनाकर देती है। ये लो बेटी, देख मैंने तेरे लिए एक नया चूल्हा बना दिया है। देख बेटी, तुम्हारे घर में अभी कुछ भी खाने को नहीं है ना, तो अब जब भी तुझे कुछ बनाना हो तो तू खाली बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देना और उस खाने का नाम ले लेना, बस जो तुझे बनाना हो। खाना अपने आप बर्तन में बन जाएगा। बेटी, तुझे अब खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अब तू खाना बना और सबको खिला।
ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। राधा वो चूल्हा लेकर घर के अंदर आती है। उसको देखकर उसका पति रोहन कहता है, सारा खाना तो तुमने उस भिखारिन को खिला दिया। क्या तुमको नहीं पता था कि हम लोग भी घर में भूखे हैं? क्या खाएंगे अब हम लोग? कितनी बार मना किया है तुमको, ये घर है कोई धर्मशाला नहीं। ये कहकर रोहन रसोई घर से बाहर चला जाता है। रोहन के जाने के बाद राधा ने चूल्हे पर एक खाली बर्तन रखा और कहा, मुझे तो दाल बनानी थी। जैसे ही राधा ने बोला वैसे ही चूल्हा अपने आप जलने लगा और बर्तन भी दाल से भर गया। ये देखकर राधा बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत दूसरा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया और कहा, मुझे तो अब चावल बनाने हैं। देखते ही देखते चावल भी बनकर तैयार हो गए। उसके बाद राधा थाली में खाना लगाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। वो सब लोग जैसे ही रसोई घर में आते हैं तो वहां थालियों में खाना रखा देखकर हैरान हो जाते हैं। उसका पति कहता है, अरे ये दाल चावल कहाँ से आया? अभी तो यहाँ बर्तनों में खाने का एक भी दाना नहीं था, और अभी ये इतना सारा खाना ये कहाँ से आया राधा? उसके बाद राधा उन लोगों को बूढ़ी औरत के जादुई चूल्हे वाली सारी बात बता देती है। ये बात सुनकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब घर में जिसका जो भी खाने का मन करता वो राधा को बोल देता। राधा जादुई चूल्हे को बोलकर उसके लिए वही खाना बना देती थी। राधा खाना बनाकर गरीब लोगों में भी बांटती थी। उसके घर में कोई अगर खाना मांगने आता तो राधा उसको बिना खाना खाए जाने नहीं देती थी। अब तो राधा के घर में खाने की कभी भी कमी नहीं रहती थी। अब कोई भी राधा को कुछ नहीं कहता था। उस जादुई चूल्हे ने उनका जीवन खुशियों से भर दिया था। पिंकी अपने दादा दादी के साथ हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत ही समझदार और बहुत प्यारी थी। पिंकी के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। वो अपने दादा दादी के साथ रहती है और पासी के जंगल से लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर घर का खर्चा चलाती है। दादी, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। जा बेटा, पर टाइम से वापस आ जाना। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। इतने में पिंकी की कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। पिंकी, अरे पिंकी चल, जल्दी चल, बहुत देर हो गई है आज जंगल से लकड़ियां लाने में। बाजार से आते आते रात हो जाएगी, चल जल्दी कर। हाँ बाबा हाँ, आ गई बस, चल। उसके बाद में सारी सहेलियां कोई पहाड़ी गाना गाते हुए जंगल की ओर जाती हैं। उसके बाद सब सहेलियां लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचकर वहां से खाने पीने का सामान लेकर घर की ओर आ जाती हैं। घर आकर पिंकी दादा दादी को सामान पकड़ा देती है। दादी माँ, आज जरा लकड़ियां कम मिली तो सामान भी कम ही लेकर आ पाई। आप बैठो, आप दोनों के लिए मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। पिंकी ने दादा दादी को खाना खिलाया और अभी वो खाने ही बैठी थी कि पड़ोस की एक औरत आकर बोलती है, अरे दादी माँ, मेरे घर अभी खाने को कुछ नहीं रहा है। मेरे छोटे बेटे को बहुत भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ सामान दे दोगी? मैं उसको खाना बनाकर खिला दूँ। बेटा, आज तो पिंकी भी कम लकड़ियां लेकर आई थी तो इतना सामान नहीं लाए। अब मैं तुझे क्या दूं? हम तो खाना खा चुके। पिंकी यह सब सुन रही होती है तो वो अपनी थाली लेकर आ जाती है और पड़ोसन को देते हुए बोलती है, चाची ये लो, आप मेरा खाना ले जाओ और छोटू को खिला दो। और तू क्या खाएगी पिंकी? दादी माँ, चाची के पास सच्ची में कुछ नहीं होगा, तभी तो वो यहाँ खाना लेने आई है। क्या फर्क पड़ता है, आज छोटू खा लेगा, मैं कल सुबह कुछ खा लूंगी। और ऐसा बोलकर पिंकी थाली चाची को दे देती है। चाची उसको दुआएं देते हुए घर चली जाती है। चाची के जाने के बाद, पिंकी इधर आ, मुझे तुझे कुछ बोलना है। हाँ दादी माँ, मुझे पता है आपको क्या बोलना है। आप हर बार की तरह यही बोलोगी कि बेटा सबकी मदद नहीं की जाती है, पहले अपनी मदद करो फिर दूसरों की मदद करो। फिर भी तेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। तू हमेशा ऐसा ही करती है बेटा। देख, दुनिया बहुत बुरी है, हमेशा हर किसी की मदद नहीं की जा सकती। अच्छा न दादी माँ, चलो गुस्सा थूक दो आप, जो हो गया सो हो गया, चलो सो जाओ। और ऐसा बोलकर पिंकी भी सो जाती है। अगले दिन पिंकी बहुत सुबह उठ जाती है। वो सोचती है कि कल लकड़ियां कम कर पाई थी तो आज जल्दी जंगल जाऊंगी और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके जल्दी बाजार बेच कर आ जाऊंगी।
और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पिंकी दोपहर तक काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती है। तभी चारों तरफ काले बादल हो जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और अब बारिश होने वाली है। ये तो गीली हो जाएगी मेरे बाजार जाने तक। फिर सेठ इसका कोई भी पैसा नहीं देगा। दादा दादी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी पिंकी को पास की झाड़ियों में सरसराहट सी सुनाई देती है। पहले वो सोचती है जरूर कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन फिर देखती है एक बूढ़ी अम्मा खुद को भीगने से बचाते हुए उसी की तरफ आ रही है। अरे बिटिया, तू इस जंगल में इस टाइम क्या कर रही है? अम्मा, मैं यहाँ जंगल में लकड़ियां लेने आई थी। लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई पर बारिश आ गई है। अब समझ नहीं आ रहा बाजार तक कैसे जाऊं। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, कल बहुत कम लकड़ियां इकट्ठी हो पाई थी तो खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं ले जा पाई थी। आज सोचा था कि जल्दी आकर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करूंगी और बेचकर कुछ सामान घर ले जाऊंगी। कौन कौन है तेरे घर में? बस दादी माँ और दादाजी। फिर अपनी झोली में से कुछ चने निकालकर खाने लगती है। मुझे भी भूख लगी है। क्या बिटिया, कुछ चने तो मुझे भी खाने को दे दोगी? अरे माफ करना बूढ़ी अम्मा, मुझे पूछना याद ही नहीं रहा। वो ऐसा है ना, रात को भी मैं खाना नहीं खा पाई थी और सुबह से लकड़ियां बिन रही थी। ऐसा बोलकर पिंकी बूढ़ी अम्मा को चने खाने के लिए देती है। थोड़े चने और मिलेंगे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, ये लो आप सारे चने खा लो। फिर बूढ़ी अम्मा पिंकी के दिए सारे चने खा लेती है। अरे बेटा, मैं तो सारे चने खा गई, अब तू क्या खाएगी? तुझे भी तो भूख लग रही होगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तो घर जाकर भी खा लूंगी। बेटा, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक लोहे का चूल्हा है, ये तू रख ले। अरे नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रख ले बेटी, मुझे तेरा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये चूल्हा तुझे दे रही हूं। जब तुझे जरूरत होगी तो ये तेरी बहुत मदद करेगा। जा बेटी, सुखी रह। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और पिंकी भी घर की तरफ आ जाती है। दादी माँ, लकड़ियां तो आज बहुत सारी इकट्ठी हो गई, पर बारिश इतनी तेज आई कि वो भीग गई और बाजार भी लेकर नहीं जा पाई। अब कल देखती हूँ। कोई बात नहीं बिटिया, तू ये लकड़ियां उस कोने में फैलाकर रख दे और जाके कपड़े बदल ले, तू बहुत भीग गई है। पिंकी के दादा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पिंकी ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। एक काम कर पिंकी की दादी, थोड़ा सा चावल रखा होगा, उसी को पतला सा बना ले। और फिर दादी 2 मुट्ठी चावल को बहुत सारे पानी में डालकर पका देती है और तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं। 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। पिंकी जंगल भी नहीं जा पाती और सूखी लकड़ियों को बाजार में बेचकर भी नहीं आ पाती। इस तरह 3 दिन से दादा दादी और पिंकी भूखे रहते हैं। दादी, ओ दादी, ये बारिश नहीं रुकने वाली। मैं ऐसा करती हूँ, इन लकड़ियों को पन्नी में लपेट कर लिए जाती हूँ और बाजार से खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। ऐसे क्या हम भूखे मरेंगे? पिंकी, पर बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है। दादाजी, बारिश नहीं रुकी तो क्या हम भूखे मरेंगे? मैं अभी बस बाजार जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और कुछ देर बाद पिंकी लकड़ियां बेचकर और खाने का सामान लेकर घर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर के अंदर पानी भर गया है और मिट्टी का चूल्हा गलकर खराब हो चुका है। अरे दादी माँ, ये क्या हो गया? हमारा तो चूल्हा ही टूट गया। अब मैं जो सामान लाई हूं उससे मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे, तू जो परसों लकड़ियां लाई थी उसके साथ एक लोहे का चूल्हा भी तो लाई थी, उसी चूल्हे को जला ले। तभी पिंकी को याद आता है कि उस बूढ़ी अम्मा ने जो जंगल में मिली थी उसे लोहे का चूल्हा दिया था। वो लोहे का चूल्हा निकाल कर बैठ जाती है। दादी देख, तू कहती है ना कि हर किसी की मदद नहीं की जाती है। मैंने तो बस उस बूढ़ी अम्मा को चने खाने के लिए दिए थे और उन्होंने ये चूल्हा मुझे दिया। अब देखो, ये चूल्हा हमारे काम आ रहा है ना? हाँ हाँ, चल ठीक है, अब जल्दी से कुछ बना ले, हम तीनों को ही बहुत तेज भूख लग रही है। और पिंकी उस लोहे के चूल्हे को निकालकर उस पर हांडी रख देती है।
अचानक उसको ख्याल आता है कि काश मैं कभी अपने दादा दादी को हलवा पूरी खिलाऊं। और तभी चूल्हे में आग जल उठती है और जो हांडी उसके ऊपर रखी होती है वो हलवा और पूरी से भर जाती है। अरे, मैंने तो बस सोचा और इस हांडी में हलवा पूरी तैयार हो गया। अचानक उसे बुढ़िया की बात याद आती है कि ये चूल्हा उसकी बहुत मदद करेगा। पिंकी खुशी से दूसरी हांडी रखकर सोचती है कि काश इसमें बहुत सारे चावल बन जाए, और चावल तैयार हो जाता है। पिंकी अपने दादा दादी को चूल्हे की सारी सच्चाई बता देती है। अब तो पिंकी अपने दादा दादी को रोज ही बढ़िया खाना खिलाती थी, और गांव में जो भी उसको भूखा दिखाई देता था वो उन सबको भी भरपेट खाना खिलाती थी। अब पिंकी और उसके दादा दादी बहुत खुश रहने लगे। पिंकी बेटा, तू बहुत नेक दिल है, इसलिए भगवान ने तुझे उस बूढ़ी अम्मा के रूप में ये चूल्हा दिया है, जिससे तू हमारे साथ साथ गरीबों को भी खाना खिलाती है। हाँ पिंकी, तू कभी भी अच्छाई के काम करना बंद मत करना बेटी। जब पिंकी अपने दादा दादी से ये सब बातें कर रही थी तो दरवाजे पर उसकी एक पड़ोसन ये बातें सुन लेती है। अरे, क्या मेरे कानों ने सही सुना? क्या चूल्हे पर अपने आप खाना बन जाता है? कल सुबह देखती हूँ कैसे मैं चूल्हे को यहां से ले जाऊं, फिर मैं भी टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन दादी माँ के पास आती है और दादी माँ की नजर बचाकर वो चूल्हा उठाकर ले जाती है। अपने घर जाकर पड़ोसन जल्दी से चूल्हा रखती है और उसके ऊपर हांडी रखकर कहती है, जादुई चूल्हे, मुझे जल्दी से हलवा पूरी बना कर दे। पर चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये क्या, इसने तो हलवा पूरी नहीं दिया। दोबारा बोलती हूँ, जादुई चूल्हे, मुझे जल्दी से हलवा पूरी बना कर दे। अरे ओ चूल्हे, चल जल्दी हलवा पूरी बना। चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती। अब पड़ोसन गुस्से में आ जाती है और चूल्हे को उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। जरूर वो पिंकी अपने दादा दादी के साथ मिलकर मजाक कर रही होगी। वहीं से पिंकी गुजर रही होती है तो वो चूल्हे को देखकर सारी बात समझ जाती है। वो चूल्हा उठाकर वापस घर ले आती है और फिर सारी बात दादी माँ को बता देती है। बेटा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो चूल्हा उठाकर ले गई। दादी, मुझे लगता है चंपा चाची को इस चूल्हे से कुछ भी नहीं मिला, तभी उन्होंने इसको अपने घर से बाहर फेंक दिया। हाँ बेटा पिंकी, तू सही कह रही है। दोनों दादी पोती हंसने लगती है और पिंकी खुशी खुशी रहने लगती है। वो अपने दादा दादी का ख्याल भी रखती थी और गरीबों को भी खाना खिलाती थी।